कान खोलकर सुन लें, कठमुल्लों की औलादें बाबर की कब्र खोद चुके, अब औरंगजेब की बारी है। ये सीधा सीधा ना मैं मराठों के लिए बोल रहा हूँ। अरे तुम्हारे अंदर अगर उनके प्रति इतनी भावना है ना, तो तुम्हारे शहर में, तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारे राज्य में एक औरंगजेब नामर्द के साले कायर की कब्र बनी हुई है, तुमसे वो तोड़ी नहीं जा रही। मर्द बने फिर रहे हो, नारे लगा रहे हो जय शिवाजी जय। अगर तुमसे नहीं हो रहा ना, हमें बता दो, साले को रातों रात फाड़ के आ जाएंगे। जो लोग दिन रात संविधान की किताब लेकर बैठे रहते, रोते रहते ना, यकीन मानो उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता रोड से, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता हॉस्पिटल से। उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य और एक ही एजेंडा है, चाहे यकीन मानो या ना मानो, संविधान के आखिरी में किताब फाड़ के शरीयत लगा के इस्लामिक राष्ट्र बनाना। तो आने वाला समाज हमें कायर कहेगा, हमें थूकेगा, और हो सकती है हम जो करके बो के जाएंगे, हमारी आने वाली पीढ़ियां हमारे फोटो पे जूता का माला चढ़ाएंगी और बोलेंगी ये थे हमारे निर्लज नपुंसक पूर्वज, जब ये आतंक मचा रहे थे तब ये विरोध ना कर रहे थे ना लड़ रहे थे। भाई जो इलीगल है, जो तुम्हारा नहीं है, वो तुम्हारा 7 पीढ़ियां भी चली जाएंगी ना, तो तुम्हारा नहीं होगा, उसका कागज दिखाना पड़ेगा। सनातनी का घंटा बजाएंगे? ये सनातनी घंटा नहीं बजाएंगे, सनातनी घंटा नहीं बजाएंगे, सनातनी इनकी बजाएंगे। थोड़ी सी झलक दिखी। वक्फ बोर्ड के लिए नहीं था, ये साइन बाग के लिए था। ये जो शुभ संदेश दे रहे थे, ये साइन बाग के लिए देते, गली गली कूचे कूचे में होगा। ये आपने बाइट सुनी ना, जैसे ओवैसी वहाँ से हैदराबाद से बोल रहा है ना, ओवैसी हैदराबाद से बोल रहा है। जो कौन सी मानसिकता बोल रही थी उसकी? वो अपनों का ही पतन कर रहा है, युवा पीढ़ी अपनी ही उसकी भटक रही है। कि ये तो प्रशासन बहुत अच्छा है, हमारी सरकार बहुत अच्छी है कि कुछ लगाम नहीं लगा पा रही है। जिस दिन हम जैसे पागल आ गए ना शासन में, उस दिन मुल्ली बंटवा देंगे राशन में। देश धर्म की बातें भी अपने बच्चों को पढ़ाओ तुम। अपमान होकर हिंदुत्व का तो खुलकर सामने आओ तुम। अगर चाहते हो ना हो धर्म परिवर्तन आपका, भगा कर लाओ ईमान वाली और निरोध मत चढ़ाओ तुम। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल को लेकर जो प्रदर्शन आज रखा गया था जंतर मंतर पे, क्या राय रखेंगे? क्योंकि वहाँ पर काफ़ी हुजूम में मुस्लिम समुदाय के लोग आए हुए थे, बच्चे भी थे, औरतें भी थी, बुजुर्ग भी थे, लेकिन कह रहे थे कि स्टेज से हमें हिदायत दी गई है कि हमें किसी से बात नहीं करना है। भाई साहब मैं आपको बता देता हूँ, पहली बात तो संशोधन के विपक्ष में लोग बैठे हुए नहीं हैं। ये सारे जितने भी लोग बैठे हुए हैं सारे आतंकी हैं, आपको मैं बता देता हूँ। और वक्फ बोर्ड जब इसमें संशोधन हो रहा, कोई बंद नहीं हो रहा है ना, तो विरोध किस चीज़ का है? ये लोग नफरत फैलाने के लिए बैठे हुए हैं, हिंदुओं के प्रति भड़काने के लिए बैठे हुए हैं, और सारे के सारे आतंकी और जिहादी हैं जितने भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। एक राय मैं आपसे लेना चाहूँगा कि वहाँ पर कई मीडिया वाले गए हुए थे जिनके साथ बदतमीजियाँ की गई, माइक छीना गया, कैमरा छीना गया, धक्का मुक्की की गई। क्या राय रखेंगे, क्या प्रदर्शन करने का तरीका सही? भाई साहब जो भारत का ना चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया, उसको ये लोग बोलने तक नहीं दे रहे, जबकि ये संशोधन हो रहा है, सिर्फ इसमें कोई बंद नहीं हो रहा है। जिस दिन इसके विपक्ष में सरकार ने बिल पास कर दिया ना, इसको वक्फ बोर्ड को बंद कर दिया, उस दिन याद रखना आप अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है। आप इनके अभी तो संशोधन पे आप बाइट नहीं ले पा रहे, तब आप इनसे बिल्कुल सामने नज़र नहीं मिला पाएंगे। घर में घुस घुस के मारेंगे ये लोग, घर में घुस घुस के बिल्कुल बिल्कुल मारेंगे भाई। ये सारे आतंकी कौम है, जिहादी कौम है। जैसा हुजूम वहाँ पर दिख रहा था, बूढ़े बुजुर्ग बच्चे औरतें सारे लोग थे। भाई साहब कोई भी बुजुर्ग नहीं है, सारे अपनी छाती पर बम बांध के फट जाएंगे आज भी इस्लाम के नाम पे, ठीक है? बुजुर्ग कोई नहीं है, सारे के सारे आतंकी हैं। और इसको तो जल्द से जल्द सरकार को बंद कर देना चाहिए। 1400 साल पहले इस्लाम आया है, उससे पहले जो गाँव बसे हुए हैं, जो शहर बसे हुए हैं, ज़मीनें पड़ी हुई हैं, उस पर तुम कह देते हो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। जो पागल वागल हो गए साला, वक्फ बोर्ड का जो चला रहा है ना वो भी पागल हो गए, वक्फ बोर्ड को बनाने वाले भी पागल हैं साले। सरकार हक छीन रही है हमारा। सरकार हक इनका है कहाँ? कटवाते वक्त 3 बूंद जमीन पे गिर गई, बहन इनके बाप का हिंदुस्तान हो गया क्या? जो हक था इन्होंने अपने हक का ले लिया ना पाकिस्तान, तो यहाँ पे कर क्या रहे भैया? अगर 1-1 इंच भी जमीन है ना, सारी छीन लेंगे, हलक में हाथ डाल के छीन लेंगे। जब हिंदुओं का कोई सभा होता है एकजुट करने के लिए तो लोग नहीं पहुंचते हैं, लेकिन अगर कोई मुसलमान समुदाय की सभा हो जाती है तो हुजूम जुड़ जाता है। ये क्या हिंदू एकजुट? देखो भाई साहब, हिंदुओं का जो ये हिंदू जितना सो रहा है ना आज की डेट में, और जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे जाके खड़े नहीं होते। उनकी यही कायरता, एक दिन ना उनकी बहन बेटियों को घर से उठा के ले जाएंगे, बलात्कार होंगे, गर्दनें काटेंगे, इनकी घर ज़मीन सब कुछ छीन लेंगे। अगर हिंदू नहीं जागा तो, अगर कहीं पे विरोध करना हो हिंदू वहाँ नहीं जाता, कहीं पे बोलना हो वहाँ नहीं जाता, भगवानों का अपमान हो वहाँ नहीं जाता। हिंदू को कोई मतलब है नहीं धर्म से, उसको खाने कमाने से मतलब है, रोटी पानी से मतलब है, मकान से मतलब है। भाई साहब जब इनकी आबादी बढ़ेगी ना, तुम्हारे मकान भी छीन लेंगे, तुम्हारे कपड़े भी छीन लेंगे, गाड़ी भी छीन लेंगे, तुम्हारे घर में कुछ छोड़ेंगे नहीं। इससे पहले जागरूक हो जाओ और लड़ना सीखो, खड़े होना सीखो धर्म के साथ। एक औरंगजेब था जो अपनी मानसिकता पिरो कर चला गया, मुसलमान धर्म के लोगों में, समुदाय के लोगों में अपनी मानसिकता पिरो दी, लेकिन हिंदू समुदाय के लोगों में छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज की मानसिकता क्यों नहीं उतर पा रही? भाई साहब मैं बता दूँ, एक अभी छावा मूवी आई हुई है ना, और मैं ये सीधा सीधा ना मैं मराठों के लिए बोल रहा हूँ, किसी और के लिए नहीं बोल रहा हूँ। महाराष्ट्र
में जितने लोग थे संभाजी महाराज का गेटअप पहन के, शिवाजी महाराज का गेटअप पहन के मूवी देखने जा रहे हैं, रो रहे हैं। अरे तुम्हारे अंदर अगर उनके प्रति इतनी भावना है ना, तो तुम्हारे शहर में, तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारे राज्य में एक औरंगजेब नामर्द के साले कायर की कब्र बनी हुई है, तुमसे वो तोड़ी नहीं जा रही। मर्द बने फिर रहे हो, नारे लगा रहे हो जय शिवाजी जय। अगर तुमसे नहीं हो रहा ना, हमें बता दो, साले को रातों रात फाड़ के आ जाएंगे। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जंग दुश्मनों से जीती हमने, गद्दारों से हारी है। इतिहास गवाह की जिहादियों ने तलवार पीठ पर मारी है। कान खोलकर सुन लें, कठमुल्लों की औलादें बाबर की कब्र खोद चुके, अब औरंगजेब की बारी है। आप कह रहे हैं कि औरंगजेब की कब्र को तोड़ेंगे, क्या वो चुप बैठे? नहीं, चुप ना बैठे ना, हल्ला मचाओ। इन्होंने बाबरी पे भी तो मचाया ना, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ ना भाई साहब, ऐसे ही तोड़ देंगे, हल्ला मचाते रह जाएंगे, एक एक करके सारे ढांचे तोड़ देंगे। भारत में जितने भी अवैध बने हुए हैं किसी को नहीं छोड़ेंगे, किसी को नहीं छोड़, किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं। क्या राय रखेंगे जिस तरीके से लोग वहाँ पर आए हुए थे, बदतमीजियाँ की जा रही थी मीडिया वालों के साथ और किसी को बोलने नहीं दिया जा रहा? भाई सुनो पत्रकार महोदय, आज 2025 में पहली बात तो हम लोग को शर्म आनी चाहिए कि संशोधन हो रहा है तो एक भीड़ इस तरह से खड़ी होकर सरकार पे तमाचा मार रही है कि तुम जो चीज़ करोगे हम उसके विरोध में खड़े रहेंगे। वहाँ सुनने में पत्रकारों के साथ बदतमीजी की जा रही है, किसी का बाल खींचा जा रहा है तो किसी की पैंट खींची जा रही है। ये सभ्य तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। यही आज के डेट में अगर भाजपा की छोड़कर अगर कोई और सरकार होती ना, तो तुम्हें पीट भी देते हैं लोग, पीट भी देते अगर एक सवाल उल्टा पूछते तो। भाई सीधी बात बता रहा हूँ, आज 2025 में तुम्हारे पास बोलने का, लड़ने का, करने का मौका है। 10 साल बाद ना घर में घंटी बजाने से पहले ना मेरे को लगता है अर्जी लगानी पड़ेगी बगल वाले मस्जिद में कि कर लें पूजा, कर लें पूजा। तुम घूम नहीं पाओगे, तुम कुछ नहीं पाए। काय का स्वतंत्रता, ये देश में बातें चलती है, 2 बच्चे पैदा करो, डेवलपमेंट करो, रोड करो, हॉस्पिटल बनाओ, ये करो। जो लोग दिन रात संविधान की किताब लेकर बैठे रहते, रोते रहते ना, यकीन मानो उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता रोड से, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता हॉस्पिटल से या स्वास्थ्य सेवा से या किसी भी डेवलपमेंट से। उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य और एक ही एजेंडा है, चाहे यकीन मानो या ना मानो। आबादी बढ़ाओ, वोट बैंक पॉलिटिक्स को बिगाड़ो, देश कब्जा करो, संविधान की आखिरी में किताब फाड़ के शरीयत लगा के इस्लामिक राष्ट्र बनाना, ये अटल सत्य है इनका। और जो लोग आज के डेट में इस सच को जान रहे हैं वही बोल रहे हैं, वही लड़ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है अगर आज हम नहीं बोले, आज हम नहीं लड़ें तो आने वाला समाज हमें कायर कहेगा, हमें थूकेगा। और हो सकती है हम जो करके बो के जाएंगे, हमारी आने वाली पीढ़ियां हमारे फोटो पे जूता का माला चढ़ाएंगी और बोलेंगी ये थे हमारे निर्लज नपुंसक पूर्वज, जब ये आतंक मचा रहे थे तब ये विरोध ना कर रहे थे ना लड़ रहे थे। सच्चाई है, ये करवा सच है। भले ही आज मेरी बातें बहुत लोगों को बुरी लग जाए, लेकिन आज से 10-15 साल बाद ये जब बातें सच होंगी तो लोग बोलेंगे देखो ये वो लोग थे जो आज नहीं हैं या हैं, वो 10-15 साल पहले बोल के चले गए। भाई वास्तविकता से मत हटो, जब तक कम हो तब तक ठीक हो, जहाँ जहाँ ज़्यादा है वहाँ का हाल देख लो। आज वक्फ बिल हटाया जा रहा है, आज वक्फ बोर्ड खारिज किया जा रहा है, संशोधन अमेंडमेंट। आधे को तो ये पता नहीं है वक्फ बोर्ड क्या है। हाँ, मैंने कई लोगों से सवाल किया, न वक्फ बोर्ड का पता है, न भारत में वक्फ बोर्ड कब आया वो पता है। वक्फ है क्या? वक्फ का साधारण भाषा में अल्लाह के नाम पे या दीन के नाम पे वो ज़मीन जो दान की जाए, जो शिक्षा के काम में आए, मदरसा के काम में आए और किसी काम में आए, ये हो गया उनके हिसाब से डेफिनेशन। वो ज़मीन जो खाली पड़ी है किसी मस्जिद के बगल में, तुमने 10 साल यूज करने को दे दिया और एक टाइम बाद तुम क्लेम करने गए तो बोलेंगे अब तुम्हारा ज़मीन कैसा, लंबे समय से यूज हो रहा है, वो क्लेम कर देंगे वक्फ का। तो वक्फ में एक और नियम है कि कोई भी ज़मीन अगर आपकी है और अगर इनके धर्म के लिए वो लंबे समय तक काम आ रही है, वो उस ज़मीन को भी ले लेंगे। और वक्फ का, अब वक्फ आ गया ज़मीन, अब तुम रहोगे, लड़ने जाओगे तो उस ज़मीन के लिए कोर्ट भी उनका, कचहरी भी उनका, पुलिस भी उनका, वकील भी उनका, लोग भी उनके, शासन भी उनका, नियम भी उनका और क्या बोलते हैं जजमेंट भी उन्हीं का। कहाँ जाओगे? साजिश सरकार कर रही है वक्फ हड़पने की। सरकारी सब चाहे, मुझे एक पर्चा मिला अभी दिख नहीं रहा है, उस पर्चा में हिंदुओं को मिटाने की तैयारी चल रही है। बोला जा रहा है सरकार तानाशाही कर रहा है, पुलिस फेक एनकाउंटर कर रहा है, सरकार जमीन कब्जा कर रहा है, सरकार मस्जिदों को गिरा रहा है। अबे भाई, जो तेरा जमीन नहीं, जो तेरा जगह नहीं, तूने जबरदस्ती कब्जा कर लिया, वो तुझे कैसे मिलेगा? तुम कनाट प्लेस में यहाँ पे कोने में कोई घर बना लोगे? तुम क्या कोई यहाँ छोटा मंदिर बना लोगे? भाई जो इलीगल है, जो तुम्हारा नहीं है, वो तुम्हारा 7 पीढ़ियाँ भी चली जाएंगी ना तो तुम्हारा नहीं होगा, उसका कागज दिखाना पड़ेगा। और जो सर्वे में नहीं आ रहा है तो उसे लिया जा रहा है।
कहीं सुने हो न्यूज कि किसी का घर पे बुलडोजर चल गया और वो ज़मीन उसका था और सरकार ने तोड़ दिया? सरकार उतना ही हिस्सा तोड़ता है ना जितना इलीगल होता है, अनऑथोराइज होता है, जो गवर्नमेंट में नहीं है तुम्हारा। तो भाई जो तुम्हारा नहीं है उस पर तुम्हारा हक कैसा? मैं तो बोलूँ सरकार से अपील है, कैमरामैन ज़रा फोकस करो, एक हम्बल रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, भारत की सारी ज़मीन का ये करो, सर्वे कराओ, और भारत में सारे लोगों का भी सर्वे कराओ। जो यहाँ के हैं उनको दे दो, जो यहाँ के नहीं हैं उनको फेंक दो। हमारे देश में औरंगजेब की मानसिकता पनप रही है। औरंगजेब की आजकल तो रीलें डल रही है, आलमगीर, सुनना ये बहुत इंटरेस्टिंग, आजकल रील चल रही है, आलमगीर औरंगजेब, जा जा के रीलें बन रही है, चौर में ऐसे तलवार दिखा रहे हैं जैसे औरंगजेब एक बहुत ही बड़ा आदर्शवादी चेहरा था जिससे हमें जीवन में ग्रहण कर सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं। इन सालों को उसका हिस्ट्री पता है? राम और कृष्ण से बात करेंगे तो सीखने को मिलता है। जिसने अपने पिता के एक वचन को रखने के लिए 14 वर्ष वनवास चले गए, इतना सारा महान कार्य किया तो पूजनीय है। औरंगजेब ने क्या किया? खुर्रम नाम था ना उसका, बाद में औरंगजेब उसकी हरकतों से पड़ा। क्या किया? अपने बड़े भाई का सर काट के अपने बाप के आगे रखवा दिया, अपने सारे भाइयों को मरवा दिया, बाप के खर्चे करने के कारण से कैद करवा दिया कोल कैटरी में, लिमिटेड पानी लिमिटेड खाना देता था, एक दीवार से छेद करके ताजमहल दिखाता था कि तुम्हारा देखो एक छेद से। ये बेटे आदर्श हैं। तुम कैसे बोल सकते हो मुगल और औरंगजेब तुम्हारा आदर्श है? थूकता हूँ उन सभी लोगों पे जो औरंगजेब को अपना आदर्श मानते हैं, जिसने तलवार के नोक पे अपने सारे भाइयों को कटवा दिया। अरे आदर्श मानना है तो किसी और को भाई तुम पैदा इस देश में भारत में हुए, तुम भारत की मिट्टी में पैदा हुए, तुम यहाँ की चीज़ देख रहे हो। औरंगजेब से क्या रिश्ता? मुगलों की तो डायनेस्टी भीख मांग रही है, ख़त्म हो गया उनका। तुम मुगलों से क्या रिलेशन तुम्हारा? तुम तो कन्वर्टेड हो। 3 जनरेशन पहले उन्हीं के बाप दादाओं ने तलवार के नोक पे तुम्हें सलवार पहनाई और तुम्हारे बाप दादा आज उसके धर्म के लिए लड़ रहे हैं। अब जाके तुम कन्वर्ट हुए। थोड़ा तुम मजबूत रहते ना कि तुमको बुरा लगा कि आज से 500 साल पहले मेरे ऊपर अत्याचार हुआ, मेरे 4-5 वर्ष पूर्वजों को मुस्लिम बना दिया गया, अब मेरे पास ताकत है, वापस बन जाओ हिंदू। किसने रोक रखा है? तो तुम जिस चीज़ के लिए लड़ रहे हो ना, जिनके लिए, उन्हीं लोगों ने तुम्हें मिटाया है और तुम उसको आदर्श मान रहे हो। जो अपने परिवार का नहीं हुआ, जिसने अपने बाप, अपने भाई, अपने बेटे का नहीं हुआ, उसको आदर्श मान रहे हो। वाह भाई, थूकता है पूरा भारत ऐसे लोगों पे। औरंगजेब पर क्या राय है आपकी? औरंगजेब के बारे में अभी तो बताया, बहन जो भाड़ू था, विदेश से आया और लुटेरा, उससे हमारा लेना देना क्या? और भाई साहब मैं बता दूं उसको, आप कितना भी गुणगान करें, ये लोग कितना भी गुणगान करें, जिस दिन हमारा हत्ता चढ़ेगा ना, वो हैम्बर लेके जाएंगे, रातों रात साले की कब्र खोद के ना मिट्टी में मिला देंगे, छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। उसका लेना देना क्या है? विदेश से आए हुए लोग, उनको ये अपना मानने, मेरी समझ में नहीं आता। इनकी अम्मी औरंगजेब के हरम में गई थी, औरंगजेब इनके घर में आया था, साले उसको अपना बाप बताने पर लगे। अबे देश में कितने बड़े बड़े योद्धा हैं, उनको अपना मानो, वो देश के हैं ना। ये विदेशियों को अपना बाप मानने पर लगे हुए हैं। 3 पीढ़ी पीछे जाके देखोगे ना, सबका बाप रामलाल निकलेगा, लिख के रख लो। सबका बाप राम, सबका, इनका जिहादियों का, टोपी वालों का, सबका नहीं। हमारा तो है रामलाल, इनका भी रामलाल है सालों का। बाबा क्या राय रखेंगे? अभी जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा था, क्या लगता है? ये तो शाहीन-बाग के एक चेहरा था। ये वक्फ बोर्ड के लिए नहीं है, थोड़ी सी झलक दिखी। वक्फ बोर्ड के लिए नहीं था, ये शाहीन-बाग के लिए था। ये जो शुभ संदेश दे रहे थे, ये शाहीन-बाग के लिए देते, गली गली कूचे कूचे में होगा। ये आपने बाइट सुनी ना, जैसे ओवैसी वहाँ से हैदराबाद से बोल रहा है ना, ओवैसी हैदराबाद से बोल रहा है। जो कौन सी मानसिकता बोल रही थी उसकी? वो अपनों का ही पतन कर रहा है, युवा पीढ़ी अपनी ही उसकी भटक रही है। एक भी आपने पूछा था ना वहाँ पे, किसने जवाब दिया? किसी ने नहीं, युवा पीढ़ी का जुबान बंद कर दिया, किसी को पता ही नहीं है। तो वक्फ बोर्ड तो बहाना है, शाहीन-बाग बनाना है, ये बहाना था। मतलब वो पूरे देश को शाहीन-बाग बना दे। बिल्कुल पूरे देश को बनाने के चक्कर में थे भाई। सनातनी का घंटा बजाएंगे? ये सनातनी घंटा नहीं बजाएंगे, सनातनी घंटा नहीं बजाएंगे, सनातनी इनकी बजाएंगे, बजा देंगे। हाँ पक्का बजा देंगे। आबादी उनकी बढ़ रही है, आपको क्या लगता है? ये युवा शेर जो खड़े हैं आपके बीच में, आपके इस चैनल पे बोल रहे हैं, क्या लगता है? ये एक एक शेर 100 पे भारी है। धोखे से चाहे कन्हैया मित्तल को काट दो, चाहे हमारे अंकिता को काट दो, धोखे से कैसे भी काट सकते हो आप। धोखे तो हमारे साथ भी हो रहे हैं। आबादी तो उनकी बढ़ रही है। किसकी आबादी बढ़ रही है? तो हमें भी तो बढ़ा रहे हैं, हम भी तो बढ़ा रहे हैं भाई। मैं आपको बता देता हूँ, सुअरों की आबादी ना कितनी भी बढ़ जाए, शेरों का मुकाबला नहीं कर पाती है। और दूसरी बात ये कि ये तो प्रशासन बहुत अच्छा है, हमारी सरकार बहुत अच्छी है कि कुछ लगाम नहीं लगा पा रही है। जिस दिन हम जैसे पागल आ गए ना शासन में, उस दिन मुल्ली बंटवा देंगे राशन में। और जितने भी मातृ शक्ति है ना, जितने भी लोग सुन रहे हैं वो लोग कानों में उंगली डाल लेना, कानों में उंगली डाल लेना और सुनो,
देश धर्म की बातें भी अपने बच्चों को पढ़ाओ तुम। अपमान होकर हिंदुत्व का तो खुलकर सामने आओ तुम। अगर चाहते हो ना हो धर्म परिवर्तन आपका, भगा कर लाओ ईमान वाली और निरोध मत चढ़ाओ तुम। औरंगजेब की मानसिकता अभी भी पनप रही है देश में। नहीं, मैं तो उस भेड़िए का नाम ही नहीं लेना चाहता। आप कैसे ले रहे हो? मैं आप पर FIR कर दूंगा। आप कैसे ले रहे हो? आप कैसे ले रहे हो? उस आक्रांता किताबों में लिखा है। उस आक्रांता की भूमिका को आप बढ़ा रहे हैं। आप बढ़ा रहे हैं सर। नहीं बढ़ा रहा हूँ, वो आदर्श मानते हैं। कौन मानता है आदर्श? हम तो नहीं मानते। समुदाय के लोग, आबू आजमी जैसे नेता। आक्रांता, विधर्मी, जहरीली मानसिकता, राक्षसी मानसिकता को कैसे बढ़ाना है? भारत के अंदर कौन बढ़ावा दे रहा है? यूट्यूब दे रहा है। मैं तो कह रहा हूँ यूट्यूब चैनल पे जो आप लोग डाल रहे हैं वो दे रहे हैं ना। मैं यूट्यूब, सारे यूट्यूब दे रहे हैं जितने भी है मीडिया पे। मैं सरियाम बोल रहा हूँ। आप यूट्यूब नहीं, लोग तो कहते हैं आप मीडिया के हो। मीडिया हमारे साथ है कि नहीं ये बताओ? मीडिया नहीं है हमारे साथ। बिल्कुल मीडिया नहीं है प्रभु हमारे मंदिर साथ। बनवाने की कह रहे हो ना, मंदिर बनवाइए। उसने मंदिर बनवाई है। मंदिर भाई साहब, मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनवाई है। मंदिर जो बनवाई थी कहाँ गई? राम मंदिर था, कहाँ गया? अयोध्या में, यहाँ पे तो मथुरा में तो कहाँ गया? काशी में तो कहाँ गए? सब बराबर में बना के खड़े कर दिया। भारत की मीडिया हमारे साथ होगी, सोशल मीडिया हमारे साथ होगी, भारत हिंदू राष्ट्र होगा।